कैसे हैं आप? सब बढ़िया। सभी को राधे राधे। चलिए देखिए, आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट की। पार्ट 2 तक आपका हो चुका था। हमने बेसिक पढ़ लिया था, बेसिक का 2 पार्ट पढ़ लिया था। पार्ट 1 पढ़ चुके थे क्वेश्चन का, पार्ट 2 पढ़ चुके थे। आज पढ़ने वाले हैं पार्ट 3। चलिए चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो पहला सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि रंजन एक पेन ड्राइव 910 रुपए में 30% लाभ पर बेचता है तथा दूसरी 180 रुपए में 10% की हानि पर बेचता है। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत निकालिए। तो सबसे पहले देखिए, आपके पास विक्रय मूल्य कितना है? आपके पास 2 है, तो पहले हम कुल विक्रय मूल्य निकालते हैं। ठीक है, तो पहला विक्रय मूल्य कितना है? 910 रुपए। और दूसरा विक्रय मूल्य कितना है? 180 रुपए। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? तो देखिएगा 1090 टोटल हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? 0 से 0 हो जाएगा। 8 और 1 9, 9 और 1 10। तो ये क्या आ गया आपके पास? कुल विक्रय मूल्य। अब निकालेंगे हम कुल क्रय मूल्य। क्या निकालेंगे हम? कुल क्रय मूल्य। तो कुल क्रय मूल्य कैसे निकलेगा? देखिए, तो पहला विक्रय मूल्य दिया हुआ है 910। तो विक्रय मूल्य के नीचे लाभ या हानि का मान, तो क्या बोल रहा है? 30% का लाभ, तो 130। और क्रय मूल्य चाहिए तो 100। फिर प्लस दूसरा विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 180। कोई दिक्कत? यहाँ पे 10% की हानि हो गई, तो कितना हो जाएगा आपका? 90 इंटू 100। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? कुल क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये 0 से 0, 13 कम 13, 13 सत्ते 91। तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास? 700 प्लस, और यहाँ पे आपका क्या जाएगा? 90 कम 90, 90 दूनी 180। तो कितना हो गया आपके पास? 200। तो 7 और 2 कितना हो गया आपके पास? 900। तो देखिएगा, कुछ बात समझ में आ रही है आपको? 900 में खरीदा है और 1090 में बेच दिया, तो क्या लाभ होगा आपका? तो कितने का लाभ हो गया? तो लाभ क्या हो जाएगा? इन दोनों का अंतर। तो अंतर कितने का आ रहा है दोनों का? देखिएगा, 190 का अंतर आ रहा है। तो 190 का अंतर कहाँ रखेंगे हम? ऊपर। क्रय मूल्य का मान रखेंगे नीचे और इंटू 100। क्लियर है? तो आपसे क्या निकल आएगा इससे? आपका प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है आपको। ठीक है, तो देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 9, देखो 9 दूनी कितना होता है? 18। बचा कितना यहाँ पे? 1 बन गया 10। फिर 9 एकम 9। कोई दिक्कत यहाँ पे? 9 एकम 9। फिर बचेगा कितना? 1। फिर 0.11, ये कंटिन्यू चलता चला जाएगा। तो 21.11% का क्या हो जाएगा आपको? प्रॉफिट है ऑप्शन में। तो ऑप्शन सी आपका क्या बनेगा? आंसर। कहीं कोई दिक्कत आपको पहले सवाल में? क्लियर है? समझ में आया आपको? चलिए देखिएगा, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है। यदि वह 5% की छूट देता तो अंतिम प्राप्त लाभ का प्रतिशत कितना होगा? यही है आपके पास। तो देखिए, इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था कि आपका एमपी सीपी, एमपी के सामने 100, ठीक है, प्लस या माइनस प्रॉफिट एंड लॉस और 100 माइनस डिस्काउंट। ऐसा कुछ फॉर्मेट बताया था मैंने आपको। कोई दिक्कत? तो वो बोले क्रय मूल्य से ज्यादा, तो क्रय मूल्य हमने क्या मान लिया? 100। तो एमपी कितना हो जाएगा? 20% ज्यादा बोल रहा है, तो 120। कोई दिक्कत यहाँ पे? क्रय मूल्य हमने कितना माना? 100, 20% ज्यादा हो गया, तो ये हो गया एमपी कितना हो गया? 120। यदि वह 5% की छूट देता, 100 था 5 की छूट दे दिया, तो कितना आ गया? 95। तो अंतिम प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, 2 से काटेंगे तो ये 6 जाएगा, 2 से काटेंगे तो 5, 5 से काटेंगे तो 19, 19 छक्का कितना होता है? 114। तो 100 से कितना ज्यादा है? तो 14। तो 14% का हो जाएगा लाभ। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो ऑप्शन हो जाएगा बी आपका आंसर। क्या सवाल समझ आया आपको? विकास 4 रुपए के 5 केले खरीदता है और 5 रुपए में 4 केले बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहे हैं? 4 रुपए में 5, रुपए हमेशा ऊपर रखेंगे, मात्रा हमेशा नीचे। तो 4 रुपए में 5 खरीदा है और क्या बोल रहा है वो? 5 रुपए में 4 बेच देता है। कोई दिक्कत? तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो, इस 4 को यहां पहुंचा दीजिएगा, इस 5 को यहां। तो 4 चक्कों कितना हो गया? 16, 5 का गुणा 5 करेंगे तो 25। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो 16 रुपए में 25। तो अंतर कितने का आएगा आपका? 9 का। इसे कहां रखेंगे?
ऊपर, और 16 कहाँ रखेंगे, नीचे, और इंटू 100। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो काट दीजिएगा, 4 चौको 16, 25 चौको 100। तो 25 नंबर कितना होता है, 225/4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, 4 पंचे 20, अच्छा कितना, 2 बन के 25, तो 4 छंग 24। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो बचा कितना, 1, तो बन गया 10, तो 4 दूनी 8, बचा 2, बन गया 20, 4 पंचे 20, तो 56.25%। क्या ऑप्शन में आपके पास है? तो ऑप्शन डी आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या बनाने का तरीका आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्रय मूल्य था 4 रुपए में 5, और विक्रय मूल्य क्या था 5 रुपए में 4। क्या हम दूसरे तरीके से समझाएं कि समझ में आ गया आपको? क्लियर है? चलिए ठीक। क्या कह रहा है सवाल आपसे, पी ने एक वस्तु 400 रुपए में खरीदी और 10% लाभ पर बेच दी। लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि की जाए कि वह वस्तु 460 रुपए में बिके? तो देखिए, पहले लाभ कितना दिया हुआ आपको, 10% का, यही दिया हुआ है। अब वो बोल रहा है कि सीपी कितना है आपके पास, 400, और उसको कितने में बेचने को बोल रहा है आपको, 460 में। क्लियर है ये बात? पहले 0 से 0 काट देते हैं, 2 से काट दीजिएगा, ये कितना हो गया 20, 2 से काटिएगा 30। कोई दिक्कत? तो देखो, 20 क्रय मूल्य है और 23 विक्रय मूल्य है, मतलब कॉस्ट प्राइस 20 है, सेलिंग प्राइस 30 है। कितने का अंतर आया, 3 का। ठीक है, तो ये 3 का प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लें। तो 3 कहाँ रखेंगे, ऊपर, ठीक है, 20 कहाँ रखेंगे, नीचे, और इंटू 100, 20 पंचे 100, 3 5 15%। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 15% का। तो पहले कितना था, 10, बाद में कितना हो गया, 15, तो कितने की वृद्धि हुई, यही पूछा है आपसे। ठीक है, तो अब कितना हुआ, ये 15, और स्टार्टिंग में कितना था 10, तो वृद्धि कितना बढ़ा आपका, 5%। तो ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या बात सबको समझ में आई कि क्या पूछा गया है, क्या किया अपन ने, कितने की वृद्धि की जाए, तो 5% की वृद्धि की जाए। अब क्या कह रहा, और कहना एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करती है, लगभग 10% लाभ पाने के लिए कितने प्रतिशत छूट दी जानी चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा, क्रय मूल्य से बोल रहे हैं, तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना है 100, 50 अधिक, तो कितना हो जाएगा 150। ठीक है, 10% लाभ, तो कोई चीज 100 थी, 10 का लाभ हुआ तो 110, तो कितने की छूट, तो हमने मान लिया x की छूट। कोई दिक्कत? तो देखिए, हमने कौन सा फॉर्मेट यूज किया, MP CP 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट एंड लॉस 100 माइनस डिस्काउंट, इस फॉर्मेट की सहायता से हम इसको बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा, 50 तिया 150, 50 दूनी 100। क्लियर है बात? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, त्रिया गुणा करेंगे तो 3x, और ये कितना हो जाएगा 220। ठीक है, तो x बराबर 220 में किसे भाग देंगे, 3 से। क्लियर है? तो अब क्या करना है आपको, देखिए 3 से भाग देंगे तो x बराबर 3 सत्ते 21, बचा कितना 1, बन गया कितना 10, तो 3 त्रिका 9, फिर बचेगा 1, 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9, तो कितना आ गया आपके पास 73.33 आ गया आपका। अब इसको क्या करना है आपको, 100 से माइनस कर देना। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? तो कितना आ जाएगा आपके पास, तो पहले एक इसको दे दीजिएगा, बात समझिए, तो ये बन जाएगा कितना आपके पास 100 बन जाएगा, एक 100 के पॉइंट तक क्या हो जाएगा 100, तो 100 में से 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास 67। कोई दिक्कत? और यहाँ बचेगा क्या 99, तो 9 में से 3 जाएगा तो 6, बस समझ में आ रही है, और 9 में से 7 जाएगा तो 2, 26.67। तो ये आपका जाएगा क्या, आपके पास देखिए 26.67 किसके पास है, 27 के पास है, तो जो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन ए 27%। क्लियर है? कोई दिक्कत इस सवाल में?
समझ में आया? एक थोक विक्रेता 1 रुपए की 7 हेयर क्लिप खरीदता है। 40% लाभ पाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी क्लिप बेचनी होगी? ठीक है, तो ए देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है आपका कॉस्ट प्राइस के सामने क्या लिखते हैं 100 और सेलिंग प्राइस के सामने क्या लिखते हैं 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। तो रुपए हमेशा कहाँ लिखा जाता है ऊपर। वो क्या बोल रहा है आपसे 1 रुपए में 7, तो 1 रुपए में 7 वो खरीद रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 100। अब वो बोल रहा है 1 रुपए में कितना बेचे, 1 रुपए में कितना बेचे कि उसको कितना 40% का लाभ, तो ये 140। कोई दिक्कत है यहाँ पे? ठीक है, तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, फिर 2 5 6 10 2 7 14। कोई दिक्कत है यहाँ पे? आ रहा है इतना बात समझ में? अब क्या होगा, ये 7 वहाँ जाएगा, जब ये 7 यहाँ जाएगा तो 7/7 हो जाएगा क्या, तो ये 7 से ये 7 कट जाएगा। क्लियर है बच्चा? तो अब क्या बचा आपके पास, देखिए अब यहाँ पे सब कुछ कट गया है, तो यहाँ बचा है 5। तो क्या करना है आपको, यहाँ इसका इससे गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ इससे गुणा करेंगे तो 5 × 1/x, तो x वहाँ भेज दीजिए तो आ गया। तो 1 रुपए में कितना 5, तो ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या समझ में आया आपको? याद कीजिए। क्या निकालना है अपने को, देखो सवाल क्या बोल रहा है, चावल के मूल्य में 20% की गिरावट होने पर एक आदमी 77 रुपए में 3.5 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है, वास्तविक मूल्य प्रति किलोग्राम है। ठीक है ना, तो वास्तविक मूल्य निकालना है आपको। तो सबसे पहले हम परसेंटेज में फोकस करते हैं, तो कितना दिया हुआ है आपको 20%। 20% का मान कितना होता है 1/5। ये जो मान आता है भिन्न वाला, इसको मान लिखते हैं एक तरफ, 1/5 बराबर में लिखते हैं मात्रा। मात्रा कितनी है 3.5, ऐसे ही है। तो 3.5 इसको यहाँ पे भेज देंगे तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो 35 × 5 करते हैं तो 175, यही आएगा। ठीक है, तो 17.5, तो 1 बराबर कितना आ गया 17.5, और ये क्या आपके पास ये हो गई मात्रा। कोई दिक्कत? फिर यहाँ से देखिए आपको क्या क्या पूछ सकता है आपसे, क्या क्या आ सकता है आपसे। देखिए एक पूछता है आपका मूल्य, वास्तविक, प्रारंभिक, एक ये पूछेगा, या फिर आपसे क्या पूछेगा वर्तमान, वृद्धि, कमी, और बात समझ बढ़ा हुआ या फिर घटा हुआ, या फिर आपसे ताजा, या फिर परिवर्तित, इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। तो देखिए ये जो मात्रा आएगी, ये मात्रा हमेशा इसकी आएगी, इनमें से जो भी पूछा जाएगा इसकी मात्रा आएगी। ठीक है, तो सवाल में देखिएगा आपसे पूछा क्या है, वास्तविक पूछा है। ठीक है, अगर मान लो आपसे ये सब में से कुछ भी पूछा होता तो रुपए को हमेशा ऊपर रखना है, तो रुपए आपको सवाल में कितना दिया है 77, यही रुपए दिया हुआ है, रुपए हमेशा कहाँ रखना है आपको ऊपर। ठीक है, अगर इसमें से कुछ पूछा गया होता तो हम क्या देते हैं 17.5। कोई दिक्कत है यहाँ पे? लेकिन पूछा गया है क्या वास्तविक, पूछा गया वास्तविक, तो क्या करना होगा आपको, देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ मात्रा क्या आएगी, तो पहले देखिए जैसे आपने लाइन पढ़ा है चावल के मूल्य में 20% की गिरावट होने पर एक आदमी, ठीक है गिरावट हो रही है, गिरावट का मतलब होता है कमी, तो कमी, तो पहले मात्रा कितनी है आपके पास, ये वाली जो है नई मात्रा 17.5, और पहले कितनी थी 3.5, तो 17.5 में से 3.5 कम करेंगे, तो 17.5 से पहले 0.5 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 17, और 17 में से 3 कम करेंगे तो 14। क्या ये बात समझ में आई? तो 17.5 में से 3.5 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। तो पहले मात्रा कितनी थी 14, बाद में कितनी हो गई 17.5। क्लियर है बात? तो यही पूछा गया है, तो इसमें भाग दे दिया गया, तो 14 पंचे 70 होता है। ठीक है ना, अब कोई दिक्कत है यहाँ पे? क्लियर है? फिर भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट फिर बचा 7 बन गए, तो 14 पंचे 70, 5.5, क्या 5.5 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या ये बात सबको समझ में आई? बनाने का तरीका समझ में आया आपको? अगर ये वाला पूछा होता तो इससे हम भाग दे देते। क्लियर? क्या कह रहा है, व्यापारी के पास 50 किलोग्राम चीनी है, जिसमें से कुछ हिस्से वह 8% के लाभ पर बेचता है, शेष हिस्से को 18% लाभ पर बेचता है। उसे पूरे सौदे पर 14% का लाभ हुआ।
तो 18% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा। ठीक है, तो देखिएगा एक हिस्सा कितना है आपका 8%, दूसरा कितना है 18, और कुल कितना है 14। ऐसे कुछ है क्या? परसेंटेज तीनों में कॉमन है, अलग कर दीजिएगा। आया? तो देखिएगा, तो 18 और 14 का जो अंतर आएगा वो लिखा जाएगा यहाँ पे। तो कितना अंतर आया आपका, ये लिख दीजिएगा यहाँ, और इनका जो अंतर आएगा वो लिखा जाएगा यहाँ पे। तो 14 और 8 का अंतर कितना आया 6। छोटा कर सकते हैं क्या हम? तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये रेशो बन चुका है। किसका पूछा है आपसे? 18 वाले का। इसका वाले का मान कितना आया 3। तो जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको कहाँ रखेंगे? ऊपर। तो 3 रखेंगे ऊपर, नीचे रखेंगे। देखो आपको क्या दिया, ये व्यापारी का 50 किलोग्राम चीनी है, तो कुल है आपके पास, तो 3 और 2 कितना हुआ 5। तो 5 कहाँ रख देंगे? नीचे, और कुल रखेंगे यहाँ पे। कोई दिक्कत? तो 5 एक कम 5, 5 दाम 50, तो 3 दाम 30। तो देखिएगा 30 क्या ऑप्शन में है? तो 30 किलोग्राम। क्या बोल रहा है? एक घड़ी को बेचने पर विक्रेता 5% डिस्काउंट देता है। यदि वह 7% डिस्काउंट देता तो लाभ में 15 रुपये कम कमाता, तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या हुआ? तो देखो, आप जब मैं बेसिक पढ़ाया था आपको तो मैंने बताया था आपको, देखिए 5% डिस्काउंट 7%, दोनों सेम बात कर रहे हैं। जब सेम बात करेगा परसेंटेज में तो हम क्या करेंगे? उसको नीचे लिखेंगे, रुपए कहाँ रखेंगे? ऊपर। तो रुपए कितना दिया हुआ है 15, ये ऊपर। 7 और 5 का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा 2, वो रखेंगे नीचे, और इंटू कुल 100। कोई दिक्कत? तो यहाँ से क्या निकल आएगा आपका? MP। क्लियर है ये बात? तो 2 से काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 50। तो 15 पना कितना हो गया 75। तो 750 आपका क्या बन जाएगा आंसर। कहीं कोई दिक्कत? तो ऑप्शन बी आपका आंसर बनेगा। ये बात सबको क्लियर हुई? ठीक है, तो समान स्थिति में हम माइनस करते हैं और विपरीत परिस्थिति में हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे दोनों डिस्काउंट की बात किया था इसलिए हमने दोनों का अंतर लिया। तो 7 और 5 का अंतर कितना आया 2, वो नीचे रखा, रुपए रखा ऊपर, और इंटू। एक वस्तु का सूची मूल्य 7600 रुपये था और इस पर 10% की छूट प्रदान की गई। इस वस्तु पर और कितनी छूट दी जाए जिससे इसका शुद्ध विक्रय मूल्य 5814 हो जाए? ठीक है, तो देखिएगा हम क्या करते हैं, इसको इस फॉर्मेट से बनाते हैं। तो वो देखिएगा पहले कितना था उसका अंक 7600 था, कितने की छूट दी उसने? 10 की छूट दे दिया, वो चीज़ 100 थी, 10 की छूट दे दिया तो 90, 32। अब कितनी छूट दे तो हमने क्या मान लिया x छूट दे। ठीक है ना? तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया 5814। कहीं कोई दिक्कत किसी को? सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया। ठीक है, अब काटते हैं 9 से, 9 एकम 9। ठीक है, 9 छक्का 54, बचा कितना 4, बन गया 41। तो 9 चौको 36, बचा कितना 5, बन गया 54। तो 9 छक्का 54। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो देखिएगा अब 76 का अगर नहीं बन रहा है तो 19 चौको 76, 19 तिया होता है 57। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? बचा कितना 7, बन गया 76, और 19 चौको 76। कोई दिक्कत बताइएगा? 2 से काटिएगा तो ये 2 बार, 2 से काटिएगा तो ये 17, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो 17 पन्ना कितना हो गया 85, जो कि 100 से कितना कम है 15। तो 15% का डिस्काउंट ऑप्शन में है। तो ऑप्शन डी आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या ये बात सबको समझ में आई? यहाँ x का जो भी मान आएगा उसको हमको 100 से हमेशा क्या करना है? माइनस करना है। क्लियर है? तो x का मान कितना है 85, तो 100 से माइनस किया तो 15% का क्या आ गया आपके पास? डिस्काउंट आ गया। क्लियर है ये बात? वो 12.5% हानि के बदले 12.5% लाभ पर बेचा जाता है, तो 13 रुपये अधिक मिलते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिएगा अब यहाँ पे स्थिति कैसी है आपकी, एक तरफ लाभ की बात कर रहे हैं और एक तरफ हानि की बात कर रहे हैं। तो जब ये विपरीत परिस्थिति की बात करेगा, विपरीत स्थिति में हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो लाभ और हानि, तो 12.5 लाभ 12.5 की हानि, तो जुड़ेगा तो कितना जाएगा 25। तो ये जो भी लाभ हानि होता है इसका मान कहाँ रखते हैं? नीचे। तो 12.5 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 25, 25 रखेंगे नीचे, रुपए रखेंगे हमेशा ऊपर। तो रुपए कितना अपने पास 13,
तो ये हो जाएगा ऊपर और इंटू 100। तो 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो 13 चौको 52। क्या 52 ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी आपका क्या बन जाएगा आंसर। कहीं कोई दिक्कत? क्या समझ में आ रहा है कि दूसरे तरीके से करने आपको आ रहा है सभी को? ठीक। चलिए क्या बोला है, एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 रुपए में बेचा गया। ठीक है, तो पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लें। क्या एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 रुपए में बेचा गया, तो विक्रय मूल्य कहाँ रखेंगे? ऊपर। 10% का लाभ बोला है तो कितना जाएगा आपका 110, और कॉस्ट प्राइस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा 100 से। ठीक है, तो 0 से 0, 11 कम 11, 11 नम्मा 99, तो कितना आगे कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपके पास 900। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना है आपके पास 900। अब आगे क्या बोले, यदि इसे 890 रुपये में बेचा जाता तो कितने का लाभ या हानि होती। अब यहाँ पे सिर्फ लाभ या हानि पूछा है, तो 900 में खरीदा गया और कितने में बेचने की बात कर रहा है वो 890 में, यही बोला है आपसे। देखो 900 में खरीदा है, 890 में आपने क्या कर दिया बेच दिया, तो कितने का अंतर आया 10 का। तो देखो 900 में खरीदा है, 890 में बेच दिया, तो 10 का क्या हो जाएगा आपको हानि। तो यही पूछा है आपसे, तो 10 की क्या हो जाएगी आपको हानि। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका क्या बन जाएगा आंसर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 की हानि। कोई दिक्कत? क्या कह रहा है आपसे, किसी वस्तु का 116 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत उसे 92 रुपये में बेचने की तुलना में 3 गुना होता है, वस्तु का क्रय मूल्य होगा। ठीक है, सवाल यही है। तो देखिएगा जब वो 116 रुपये में बेच रहा है तो लाभ प्रतिशत, ठीक है, तो लाभ प्रतिशत, तो हम क्रय मूल्य हमें नहीं मालूम, तो क्रय मूल्य हम क्या मान लें एक्स मान लेते हैं। हमने सीपी क्या मान लिया एक्स मान लिया। तो कैसे निकलता है लाभ परसेंट, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करते हैं। तो विक्रय मूल्य कितना आपका 116 है, उसमें से क्रय मूल्य माइनस करेंगे तो लाभ आ जाएगा। नीचे क्या देते हैं सीपी क्रय मूल्य कितना है एक्स इंटू 100। तो पहली कंडीशन समझ में आई आपको। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है वो आपसे कि 92 रुपये में बेचने हैं, तो 92 रुपये में बोल रहे हैं वो आपसे, तो दूसरा प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे 92 माइनस एक्स अपॉन में एक्स इंटू 100। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? तो देखो यहाँ पे भी प्रॉफिट की बात हो रही है, यहाँ पे भी प्रॉफिट की बात करें, तो क्या हम तुलना कर दे दोनों को। जब तुलना करेंगे तो क्या जाएगा देखिएगा, तो या तो प्रॉफिट का परसेंट का मान ये दिया हुआ है और प्रॉफिट परसेंट का मान ये दिया हुआ। जब हम दोनों की तुलना करेंगे तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या 116 माइनस एक्स अपॉन में एक्स इंटू 100। ठीक है, फिर बराबर, क्लियर है, 92 माइनस एक्स अपॉन में एक्स इंटू 100। अब देखिए लाइन पढ़िए, तो 92 रुपये में बेचने की तुलना में 3 गुना होता है, 3 गुना। तो ये इसी के साथ गुना चिपका हुआ शब्द है कि तुलना में 3 गुना, तो 3 से क्या कर दीजिएगा गुणा। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो देखिए x से ये x कट गया, ये 100 से ये 100 कट गया, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो यहाँ कितना आ गया 116 माइनस एक्स बराबर 3 का गुणा यहाँ करा दीजिएगा। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 3 नाम 27 माइनस 3x। ठीक है, तो क्या करिएगा x को एक तरफ ले आइएगा, संख्या को एक तरफ, तो माइनस का x है, ये साइड आएगा तो प्लस का x, तो 276 है, ये प्लस का उस साइड आएगा तो माइनस का 116। तो 3x में से x चला जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 2x, और यहाँ पे 176 में से 116 चला जाएगा तो कितना बचेगा 160। कोई दिक्कत? तो 2 से कट जाएगा तो 80, तो x का मान कितना आ गया 80। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो आंसर क्या बन जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्लियर है, समझ में आया आपको, कहीं कोई दिक्कत? चलिए देखिएगा क्या कह रहे सवाल आपसे, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20%
लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 10% सस्ती खरीदे तथा 15 रुपए कम में बेचे तब इसे 30% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या सवाल आपके पास यही है? देखिएगा हमने क्या मान लिया, देखिए ये क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य हमने क्या माना 100, तो वो बोला है कि 20% लाभ पर, तो 100 का 20% निकालेंगे तो कितना जाएगा 100। आया बात हमें? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई चीज 100 की थी 20% लाभ पर कितने की हो गई 120 की। फिर आगे क्या बोला है, इसे 10% सस्ती खरीदे, तो 100 था आपका, 10% सस्ती मतलब 90 बटे 100, 100 से 100 तो मतलब क्या जाएगा आपका 90। कोई दिक्कत यहाँ पे? फिर आगे क्या बोल रहा है, तथा 15 रुपए कम में बेचे तब इसे 30% का लाभ होता है। तो 90 है, 90 का 30% लाभ मतलब 130 बटे 100, 2 जीरो से जो, तो 13 नंबर कितना होता है 117 होता है। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो यहाँ पे हो गया 117। तो देखिए पहले कितने में था 120 में, अब कितने में हो गया 117। तो क्या यहाँ कमी दिख रही है? यहाँ हम कमी देख रहे हैं तो वहां रुपए में कमी दिख रही है। अगर यहाँ में वृद्धि देखते तो वहां रुपए में वृद्धि दिखती। तो यहाँ पे कितने की कमी दिख रही है 3 की। बात समझ में आ रही है? और वहां पे कितना बोल रहा है 15 रुपए, तो रुपए हमेशा कहाँ रखेंगे ऊपर, तो 15 रखेंगे। अपने को निकालना क्या है सीपी, तो 15 रुपए दिया हुआ है सॉरी 15 ऊपर, ये जो अंतर आया है ठीक, इसको कहाँ रखेंगे नीचे, और इनटू 100। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो 3 एकम 3, 3 5 6 15, तो कितना आ गया आपके पास 500। इतनी बात समझ में आएगी सबको कि कोई दिक्कत इसमें? तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है? चलिए देखिए सवाल क्या बोला, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 4% कम मूल्य पर खरीदता एवं 60 पैसे अधिक पर बेचता तो उसे 18 सही 3/4% का लाभ होता। पुस्तक को विक्रेता ने कितने रुपए में खरीदा? क्लियर है ये बात? तो देखिए इससे ही संबंधित हमने सवाल बनाया हुआ है अभी, ठीक है। अब इस सवाल का जो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। और अगर आपको सब कुछ ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है और इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, तो हम इसका बहुत ही जल्द नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, ठीक है। सभी को राधे राधे।